Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your class also. So let's begin with determiners. Determiners पे ये आपका सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की डिटर्मिनर्स की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, और जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज हमने किया था. नाउ वी आर कमिंग विद द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन, जो कि इजी है बिल्कुल. सिर्फ इसमें आपको किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे चीजें चलेंगी वो किस पे चलेंगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे चलेगी. सो लेट्स बिगिन दैट वेयर वी कैन यूज ए एंड एन. ए और एंड का जो मीनिंग होता है वो होता है एक. ए का भी वही होता है, एन का भी वही होता है कि जब कभी भी आप कोई चीज सिंगल दिखाना चाहते हैं, एक दिखाना चाहते हैं, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, ए एंड एन का. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसे. सो देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड. ओके. सेकंड यूज कर लेते हैं पहले हम अपना. सेकंड है मेरा एन. सो एन का भी देखते हैं. एन इज यूज्ड before the words which begin with vowel sound. अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बिकॉज इन द अर्लियर क्लासेस, जो हमारी जूनियर क्लासेस होती है, उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपके 5 वॉवल्स होते हैं. और 5 वॉवल्स कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ एंड यू. अब हम जब बच्चों को ये बता देते हैं कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे कि वो हमेशा इन वॉवल्स को ही फॉलो करते हुए एन का यूज कर देते हैं, जो कि आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो मैटर करता है वो करता है हमारा साउंड. साउंड के ऊपर आपको फोकस करना है. अब आप देखिए यहाँ पर जो ए, ई, आई, ओ, यू है, तो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी भी वर्ड का, तो साउंड निकलने चाहिए. जैसे अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमारे पास स्वर और व्यंजन होते हैं, और जब हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, ए, आ, ई, उ, ए. ठीक है. तो वो साउंड्स होते हैं. तो बस आपको इतना ही टेक केयर करना है कि जहां पर भी आपकी स्वर की आवाज आती है, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, ए, मतलब वो जो भी आपके स्वर होते हैं बिगनिंग के अंदर, उसका साउंड आपका आना चाहिए. ठीक है. वहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपका जो वावल है वो आया है या नहीं आया है. ठीक है. सो उसको टेक केयर करते हुए आप अपना जो ए और एन है उसका यूज करेंगे. देखिए थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे लाइक मैंने यहाँ पे दिया डैश ई यूरोपियन. ठीक है. अब देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, आपका स्टार्ट तो ये ई से हो रहा है, लेकिन जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगी तो ई इसमें क्या होगा, मेरा साइलेंट हो जाएगा. तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी, यूरोपियन. ये देखिए यूरोपियन पढ़ा मैंने इसको. सो यहाँ पर ये जो है ये किसका पार्ट है, ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है, वॉवल का पार्ट नहीं है. हालांकि बिगिनिंग इसकी ई से है, लेकिन बोला क्या जा रहा है, यूरोपियन. तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए फिल करूंगी, ए यूरोपियन. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, डैश UNIQUE आइडिया. ठीक है. अब यहाँ पे भी देखिए बिगनिंग यू से हो रही है इसकी, और बोला क्या जा रहा है, ये यूनिक. ठीक है. अब ये से आ रहा है, अगेन ये मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मैं यहाँ पे ए ही फिल करूंगी. ठीक है. तो आपको टेक केयर करना है कि यहाँ पर आपका जो साउंड है वर्ड्स का वो बहुत मैटर करेगा. ये मैटर नहीं करेगा कि आपका वावल है या नहीं है, वावल साउंड पे आप फोकस करोगे. लाइक अगर मैं यहाँ पे देती हूँ डैश आइडिया. अब यहाँ पे ये क्या है, एक वावल भी है, और जो इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है वो भी क्या है, आइडिया, आ. तो इसीलिए हम यहाँ पे फिल करेंगे एन आइडिया. ठीक है. उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने बोला डैश आउल. अब यहाँ पे भी वॉवल भी है और जो प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है वो क्या है,
आउल, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एन। ठीक है, लाइक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इसमें भी वही चीज है आपकी, यू से स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें जो प्रोनाउंसिएशन आपकी आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये की आ रही है। तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, यूनिवर्सिटी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे डैश INDIEN। ठीक है, अब जैसे मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करूंगी, क्या करूंगी, इंडियन, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा एन इंडियन। ठीक है, वो तो जब भी आप प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की करेंगे और अगर उसका बिगनिंग जो है किससे हो रहा है, वोवल साउंड से हो रहा है, एन फिल कीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो आप वहां पर ए फिल करेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे डैश IGLOO, यहाँ पे ई है, ई का आई है यहाँ पे, और साउंड क्या आ रहा है, इग्लू, तो यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूंगी, एन इग्लू। सो यहाँ पर ये है आपका ए और एन का फर्स्ट यूज, कि आपने जो ए है और एन है उसको कहाँ यूज करना है। तो पहला यूज क्या आ गया मेरा यहाँ पे, कि जब भी आपका किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उसका जो बिगनिंग है किससे हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है ए फिल कर दीजिए, और अगर उसका बिगनिंग जो है उससे होता है, वावल साउंड से होता है, तो आप एन फिल करेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं इसका यूज क्या है। वर्ड्स बिगिन विद साइलेंट एच। बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जो एच हमारा होता है वो साइलेंट होता है, तो उसमें भी हमने टेक केयर करना है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, वही चीज चल रही है कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना आता है तो इजीली यू कैन फिल, लाइक मैंने यहाँ पे दिया डैश HONEST मैन। ठीक है, अब इसमें एच साइलेंट है क्योंकि हम इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका ऑनेस्ट, ओ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, जैसे मैंने बोला डैश HONOURABLE ऑनरेबल पर्सन। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हॉनरेबल बोल देते हैं, नो, ऑनरेबल पर्सन, एच साइलेंट है, एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, लाइक HOUR। ठीक है, अब यहां पर मैंने स्पेलिंग क्यों बोला, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूं ताकि आप उसको प्रोनाउंसिएशन करें साथ साथ। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, इसको हावर पढ़ते हैं, बहुत गलत पढ़ते हैं वो इसको, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आर, आर, एच साइलेंट है इसमें, तो हम क्या फिल करेंगे, NR एगो। ठीक है, लाइक अगर और भी हम ले लेते हैं, जैसे आपका डैश HEIR। ठीक है, तो ये यहाँ पे ईयर, हियर नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा ईयर, तो यहाँ पर एन ईयर, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये बहुत मैटर करता है आपका। और यहाँ पर एच साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट यूज है मेरा वो क्या है, यस, अब देखिए जो हमारा ए और एन है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, उसका यूज हम उसमें भी करते हैं कि कहाँ पर आपका ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस यूज होते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द साउंड ही होता है। कि अगर यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया, जिसमें मैंने बोला डैश इंजीनियर, डैश इंजीनियर, तो इसमें इंजीनियर के अंदर हम क्या फिल करेंगे, एन इंजीनियर, बिकॉज इसमें जो साउंड हमारा है वो किसका है, वॉवल का है। अब मैं बोलती हूँ डैश डॉक्टर, तो ये डा से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है आपका, तो क्या आ जाएगा, ए डॉक्टर। ठीक है, लाइक मैंने बोला डैश टीचर, डैश टीचर, तो क्या आ जाएगा, ए टीचर आ जाएगा। यानी कि जो मीन्स टू से दैट की जो ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस आपके होते हैं उसमें भी हम ये दिखाने के लिए कि आपका ये जो ए और एन है उसको कहाँ आपने यूज करना है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला आर्मी मैन, अब अगेन वही है, जैसे मैंने बोला ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी आपका वॉवल का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आर्मी मैन। तो इस तरीके से आपने ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस के साथ भी अपना ए और एन को यूज करना है। अब हम जो इसका नेक्स्ट यूज करेंगे उसमें एक्चुअली क्या होता है कि कई बार होता है कि आपने देखा होगा लिटिल और फ्यू के साथ हम ए का यूज करते हैं,
तो जब हम लिटिल और फ्यू के साथ इसका यूज करते हैं तो मीनिंग्स आपके किस तरह से चेंज होते हैं वो देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन के थ्रू इसे समझेंगे। व्हेन वी यूज ए बिफोर लिटिल and few, there is change in the meaning of like a few. Yes. अब देखिए जो आपका a होता है, अगर आप लिटिल के साथ a little कर देते हैं और few के साथ a few करते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज होता है। बिकॉज जो a few होता है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं जिन चीजों को। और जो आ लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिनकी क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं बट आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी काउंट की जा सकती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी काउंट नहीं हो सकती है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देयर वर आ few pens in the box। अब पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं। सो आ फ्यू किसको बता रहा है? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन को, यानी यहाँ पे प्लूरल आपका होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए। उसके बाद अगर मैंने कह दिया देयर वॉज आ लिटिल मिल्क इन द जार। सो अब ये देखिए किसको शो कर रहा है? मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल है, उसे आप मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से जब आप आ फ्यू और आ लिटिल करते हैं तो उनके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब वो चेंज भी किस सेंस में होते हैं वो थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। लाइक अगर मैं ये कहती हूँ फ्यू, अगर मैं फ्यू की बात कर रही हूँ, फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ठीक है, नॉट मैनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नेगेटिव उसमें चला जाएगा। वाइल आ फ्यू मीन्स आ स्मॉलर नंबर, ठीक है, आ स्मॉलर नंबर। तो ये आपका एक डिफरेंस आ जाता है कि जब आप फ्यू बोलते हैं तो वो नेगेटिव में आपका जाता है, लेकिन जब आप आ फ्यू बोल देते हैं तो वो होता है पॉजिटिव वे में कि हाँ चीजें हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में है। उसके बाद इसी तरह से आपका लिटिल भी होता है। अगर मैंने बोला लिटिल मीन्स नॉट मच, बिकॉज लिटिल को हम किस में करते हैं? जो अनकाउंटेबल नाउन्स आपके होते हैं, ठीक है। और वाइल आ लिटिल मीन्स while a little means some, कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अपने आप शो हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं जो आप विदाउट ए यूज कर रहे हैं, और जब आप उसे ए के साथ यूज कर रहे हैं तो वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह काम कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरह काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, few people visit the temple nowadays, ठीक है। सो इसमें क्या है? ये जो है कि नॉट मैनी किसके सेंस में जा रहा है? नोट के सेंस में जा रहा है कि नॉट मैनी पीपल विजिट द टेम्पल नाउअडेज, ठीक है। और अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने बोल दिया देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देयर इज लिटिल, आ लिटिल नहीं बोल रही हूं मैं, लिटिल बोल रही हूँ, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। सो वही है, जब इसकी सेंस निकलती है तो किस में आएगी? नॉट में, कि देयर इज नॉट मच वाटर इन द बकेट। अगर मैं ये कहती हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट, इट मीन्स देयर इज सम वाटर इन द बकेट। तो ये छोटा सा डिफरेंस देखिए सिर्फ ए लगने से ही आपका हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यूज जो है वो हमारा क्या है? यूज एंड विद एब्रिवेशंस बिगनिंग विद ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस, एक्स। अब ये देखिए जब मैं इनको बोल रही हूँ आपके सामने, जब मैं इन अल्फाबेट्स को बोल रही हूँ
तो उन अल्फाबेट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सारा का सारा आपका किस में आ रहा है, वोवल साउंड के अंदर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारा एब्रिविएशन हो जाता है। सो अगर हमारा कोई भी एब्रिविएशन इन साउंड्स के साथ स्टार्ट होता है तो वो हमेशा आपका एन को लेगा। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया इधर इज एन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब ये देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एब्रिविएशन यूज किया है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया है, एम, MP। तो साउंड हमारा आ रहा है, लाइक मैंने कह दिया ही इज एन NRI, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो ये नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो गया। तो बोला क्या जाता है, वो NRI। तो वही चीज हमारे सामने आ रही है। लाइक एग्जांपल और लेते हैं, शी गॉट एन एक्सरे, शी गॉट एन एक्सरे डन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी क्या है मेरा, यहाँ पे भी एक्स बोला जा रहा है उसको। तो जब आप एक्स बोल रहे हैं, NRI बोल रहे हैं, MP बोल रहे हैं, तो ये किसको ले रहा है आपका, यहाँ पर ये लेगा आपका वोवल साउंड को दे रहा है यहाँ पे हमारा। और इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ क्या यूज किया है, एन यूज किया है। सो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपने ए और एन का कहाँ पर यूज करना है। ए और एन आपका जो है एक सिंगल थिंग को या पर्सन को यहाँ पे डिनोट करता है। यस, अब हम नेक्स्ट अपने काइंड पे आ जाते हैं डिटर्मिनर्स के, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में जो मेनली आपके डिटर्मिनर्स होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, और यूज टू टॉक अबाउट पर्सन्स और थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन। जो चीजें ऑलरेडी बता दी गई हैं उसके बारे में ये बात करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस बुक, तो वो बुक जो है उसको मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, और उसी के बारे में हम बात कर ले किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। ठीक है ना। सो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे जैसे 4 होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 ही होते हैं, और ये एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जैसे आपके बिफोर नाउन्स आते हैं, कोई भी क्वालिटी बताते हैं, इसी तरीके से जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये इसका एक डिफरेंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ दिस एंड दीज, जो ये 2 हैं आपके, दिस एंड दीज किसके लिए यूज होंगे आपके, थिंग्स आर नियर, जो चीजें आपकी नजदीक में होंगी उनके लिए आपको दिस और दीज का यूज करना है। उसके बाद है दैट एंड दोज, थिंग्स दैट आर फार, जो चीजें आपकी दूर होंगी उनके लिए आप दैट एंड दोज यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये भी टेक केयर करना है कि आप इनका यूज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पे बोला वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं उस घर के बारे में बात कर रही हूँ तो वो घर मेरे बिल्कुल नजदीक में है, नियर है वो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए नाउन है आपका, नाउन से पहले दिस है, इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है, ये आपका डिटर्मिनर का काम कर रहा है, और डिटर्मिनर भी कौन सा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक शी बोट दीज बुक्स। अब इसमें भी देखिए बुक्स नाउन है आपका, ठीक है, और नाउन से पहले मैंने दीज को यूज किया मोर देन 1 के लिए। ठीक है, और दिस जो है आपका सिंगुलर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसको शो करते हैं, नियरनेस को शो करते हैं। ये नियर जो थिंग्स हैं ना आपकी, उनके लिए आप उसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, लाइक मैंने बोला, सो यहाँ पे एक आपका ये भी क्लियर कर देते हैं कि कहाँ सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स, और अगर आप दीज
these और those का यूज कर रहे हैं तो वो आपका किसके लिए होगा, फॉर प्लूरल नाउन्स। ये टेक केयर आपको करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, सिंगुलर आया मेरा, ठीक है। और जैसे मैंने वुड यू लाइक, एक एग्जांपल और लेते हैं, टू बाय दोज पेन्स, ठीक है। सो ये दोनों ही एग्जाम्पल मेरे किसको शो कर रहे हैं, ये मेरे दूर हैं, जो चीजें मेरे से दूर हैं वो किसको शो करती हैं, आपको वो शो करती हैं कि आपने यहाँ पर जिन चीजों को इंडिकेट किया है, जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो चीजें आपसे दूर हैं, और नजदीक में है तो दिस एंड दीज का यूज करेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द थिंग्स, कि अगर आपका सिंगुलर है करेंगे दिस का और दैट का यूज करेंगे सिंगुलर थिंग्स के लिए, और प्लूरल के लिए आप दीज एंड दोज का यूज करेंगे। और एक चीज और देख लेते हैं, जैसे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है या नहीं है, डिटर्मिनर है। लाइक मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दे करके क्लियर करती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखिए, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, दिस इज माई हाउस। देखिए दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, बट इसमें जो फर्क है वो किसका है, दिस का, क्योंकि हम दिस के बारे में सीख रहे हैं तो दिस के बारे में ही हम बात करेंगे फिलहाल। अब यहाँ पर देखिए कि दिस से जस्ट यहाँ पर आफ्टर जो है एक नाउन है, तो नाउन जो है किसको डिटरमाइन, नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं आपके वो डिटरमाइन करते हैं पर्टिकुलर थिंग को, कि हाँ ये चीज, तो इसीलिए ये एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है यहाँ पे और एक डिटरमिनर का काम भी कर रहा है। बट यहाँ पर जब मैं ये कहती हूँ दिस इज माई हाउस, ठीक है, सो यहाँ पर दिस से पहले इज है, तो ये यहाँ पर डिटरमिनर नहीं है बल्कि ये क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाउस जो है, हाउस एक नाउन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो माय है आपका, ये किसका काम कर रहा है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, और एक डिटरमिनर का भी काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स में और डिटरमिनर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज दोनों का ही काम क्या होता है, नाउन से पहले आना, ठीक है, और उसके बारे में और भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना। सो इसीलिए जब भी आपको नाउन से पहले कोई भी अगर दिखता है, क्वालिटी को मेंशन कर रहा है, तो वो डायरेक्टली आपका एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन वो एक डिटरमिनर का भी काम करता है जब हम इस तरह से बात करते हैं। तो आप इसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, आप इसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, तो दोनों चीजें आपकी यहां पर आ जाती हैं। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स, बिकॉज हम उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स कर रहे हैं डिटरमिनर्स के। सो यहाँ पर पॉजिटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं वो आप एक्चुअली में होते क्या है, पहले तो हम ये इसका डिफाइन करेंगे। यहाँ पे यूज्ड टू शो, सिंपली लिख देते हैं यूज्ड पोजेशन, किसी भी चीज पे आपका अधिकार है उसको ये यहाँ पर शो करते हैं। किसको शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। लाइक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, व्हाट इज हर एज, व्हाट इज हर एज। अब एज क्या है, यहाँ पे एज मेरा एक नाउन है और यहाँ पर हर जो है एक पोजेसिव डिटरमिनर का काम कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया, बिकॉज इट इज डिटरमाइनिंग द एज, उसकी बता रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि उसकी एज क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला आवर नेबर्स आर वेरी काइंड। अब यहाँ पे भी क्या है, आवर मीन्स क्या होता है, हमारा, यानी हमने अपने नेबर्स को एक तरह से पोजीशन, अधिकार माना कि हाँ वो हमारे अपने हैं। तो नेबर्स यहाँ पे क्या है आपके, ये नाउन है, और ये पोजीशन वाला पार्ट आपका क्या आ गया, पोजेसिव डिटरमिनर। काम ये एडजेक्टिव का भी कर रहे हैं और डिटरमिनर का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला देयर हाउस इज वेरी बिग, वेरी बिग, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फिर से मेरा यहाँ नाउन आया और उससे पहले देयर,
सो जितने भी आपके पोजीशन वाले वर्ड्स होते हैं लाइक माई, देयर, आर, हर, हिज, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। और ध्यान क्या रखना है, ये आपके नाउन से पहले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, न्यूमरल्स। मैंने आपको बताया था न्यूमरल्स आपके दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स जो हम यूज करते हैं वो पोजीशंस के लिए यूज करते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, इस तरीके से। एंड कार्डिनल्स क्या होते हैं आपके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। तो पहले हम इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्डिनल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि पोजीशन को शो करते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, शोज व्हाट पोजीशन समथिंग हैज इन अ सीरीज। एक सीरीज दी गई है, कुछ सीक्वेंस है सामने आपकी, और उसमें उसका पोजीशन क्या है, समथिंग या समवन, उसका पोजीशंस आपने बताना होता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई शैल मीट हिम, आई शैल मीट हिम द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका, ये किसको शो करता है, वीक आपका नाउन है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है ये आपका ऑर्डिनल्स को शो करता है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी होता है, नेक्स्ट भी उसी का ही पार्ट होता है। लाइक जैसे और एग्जांपल लिया मैंने, ही इज द लास्ट मैन टू हेल्प यू, टू हेल्प यू, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए लास्ट जो है, लास्ट भी आपका किसको शो करता है, ऑर्डिनल्स को शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैन है वो नाउन है आपका, और लास्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर आपका हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल, ही इज द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में, नाउन के बारे में बात हो रही है, और उसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट करके बताया गया है। तो जहां पे भी आप नाउन के साथ में ऑर्डिनल्स नंबर को यूज करते हैं, तो वो आपका कौन सा पार्ट आ जाता है, न्यूमरल का पार्ट आ जाता है, और वो ऑर्डिनल्स जो डिटर्मिनर्स आपके होते हैं उसको शो करता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कार्डिनल्स। जो कार्डिनल्स आपके होते हैं आर ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है ना, ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं ये आपके कार्डिनल्स। देखिए, कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर्स लाइक, कौन से हो गए, जैसे लाइक 1, 2, 3, ठीक है, 4, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कार्डिनल और ऑर्डिनल के एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स टू से दैट कि कहीं ना कहीं ये आपके शो करते हैं इन नंबर्स के साथ में, और वो आपका एग्जैक्ट पोजीशंस बताते हैं। वो पोजीशंस बताते हैं, नॉर्मल नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज 2 sons, 2 sons, उसके 2 बेटे हैं। तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, एक ये यहाँ पर मेरा कार्डिनल है, और सन्स क्या है, ये यहाँ पे मेरा नाउन है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कार्डिनल डिटर्मिनर हो गया। लाइक मैंने एक एग्जांपल और लिया, देयर आर 10 boys in the class, तो यहाँ पे भी देखिए 10 जो है कार्डिनल नंबर है, और बॉयज मेरा किसको शो कर रहा है, नाउन को शो कर रहा है। सो इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो पोजिशंस को बता रहे हैं, ये यहाँ पे आपके नॉर्मल नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिफायर्स पे। यस, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो आपके होते हैं वो किसी भी चीज का
आपको एक अमाउंट बताते हैं कि हाँ इसका कितना वैल्यू है, कितना अमाउंट है इस चीज का। ठीक है, जैसे इसको पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेफर टू द क्वांटिटी। जैसे क्वांटिफायर है तो क्वांटिटी से ही बना है, इसको आप इस तरह से आपस में कनेक्ट करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वांटिफायर क्वांटिटी रेफर टू क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अमाउंट या फिर आपको क्या बताएगी, वो क्वांटिटी बताएगी। लाइक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने बोला लाइक देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल, देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काउंटेबल या अनकाउंटेबल का ध्यान रखा जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटी या अमाउंट बताएगा, किसी भी चीज का हो सकता है वो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मिल्क लिया मैंने, मिल्क मेरा नाउन है और उससे पहले मैंने बोल दिया नून। जैसे मैंने यहाँ पे बोला देयर आर मैनी पीपल इन द विलेज। सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, देयर आर मैनी पीपल इन द विलेज। तो अब यहाँ पे जो पीपल है ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पर मैनी जो है वो क्या है, क्वांटिफायर है। ठीक है ना, जो हम लिटिल और फ्यू कर रहे थे उसमें फिर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान रखना है, लेकिन क्वांटिफायर्स में ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट आपको बताएगा। क्वांटिटी यानी कि वो कितनी है, अमाउंट यानी वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, ही drank a lot of water, अब वाटर मेरा नाउन है। अब यहाँ पे जो आपका a lot of है, ये क्या है, क्वांटिटी बता रहा है कि उसने कितना पानी, उसने बहुत सारा पानी ले लिया। इनका यूज हम कब करते हैं कि जब हमें किसी चीज का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कोई भी चीज आपकी क्वांटिटी में कितनी है, तो फिर थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स का, क्वांटिफायर का यूज करते हैं। नाउन का ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डेफिनेशन लेते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। क्या कहता है, रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। क्या करता है वो, रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मीन्स ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हर इंडिविजुअल के बारे में। जैसे ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रुप क्लास को भी ले लिया, उसको ग्रुप को भी ले लिया साथ साथ, और ये भी बता दिया कि सभी एक एक इंडिविजुअल को प्राइज मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव बना दिया है उसको। सिंगल सिंगल के मेंबर्स को भी वहां पे हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, ही मैट ईच गेस्ट। अब यहाँ पे पार्टी में बहुत सारे गेस्ट थे, लेकिन वो सबसे मिले। ईच गेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एवरीवन से, एवरी इंडिविजुअल से। ठीक है ना, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम कर रहे हैं। गेस्ट बहुत सारे थे लेकिन वो सबसे मिले। गेस्ट नाउन है, फिर ये यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मिनिस्टर visited every flood affected area. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एरियाज हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज बहुत सारे हैं, और उन्होंने सबको विजिट किया, एवरी, सबको। ठीक है ना, सो फ्लड यहाँ पे फिर नाउन है आपका, और ये किसका काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का। लाइक each request will be considered. Each
request will be considered, यानी जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आएंगी सभी को कंसिडर किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर कोई भी ग्रुप है उसमें हर इंडिविजुअल को, हर सिंगल मेंबर को यहाँ पर लिया जा रहा है, उसको रेफर किया जा रहा है, तो किसका पार्ट आ जाता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का आ जाता है। अब हम आगे, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव में जो नेक्स्ट है आपका ईदर नीदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो पहले हम ईदर के बारे में बात कर लेते हैं। ईदर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, इंडिकेट्स वन ऑफ द टू इज इन्वॉल्व। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें दो चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिया मैंने, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स ऑफ द टू गर्ल्स should come here, should come here, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये either of the two girls should come here, कि उनमें से दो लड़कियों को यहाँ पर आना है। और जो neither है आपका, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, उसके अपोजिट में हो जाता है। neither is the negative of either, neither is the negative ऑफ ईदर, वो बिल्कुल उसके अपोजिट में है। लाइक एग्जाम्पल लिया मैंने, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द पार्टी, केम टू अटेंड द पार्टी। इट मीन्स पार्टी को अटेंड करने के लिए कोई भी मेंबर नहीं आया, ठीक है। ईदर में टू का इन्वॉल्वमेंट होता है, नीदर में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ईदर के साथ हम बहुत बार और का यूज करते हैं, नीदर के साथ हम यूज कर लेते हैं नोर का, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लास्ट अपने उस पे आ गए हैं, डिटर्मिनर पे, विच इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बाद में बात करेंगे हम। इंटेरोगेटिव वो बिल्कुल आपका WH फैमिली वाला ही होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा एग्जाम्पल भी इसका दिया, पूरा बताया आपको कि कौन कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पे वही काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला ही काम करते हैं आपका। सो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं हम। यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। बस ध्यान क्या रखना है कि वो डिटर्मिनर होना चाहिए और वो नाउन के साथ यूज हो आपका। अगर आप उसे नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे तो वो आपका प्रोनाउन बन जाएगा, प्रोनाउन का जो इंटेरोगेटिव पार्ट होता है वो बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, whose house is this, whose house is this। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउस मेरा नाउन है, WH फैमिली यूज किया मैंने, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। लाइक विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। सो यहां पे भी देखिए विच के बाद मेरा नाउन है यहाँ पर, तो ये किसका काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का, ठीक है। और अगर आप सिंपली वैसे क्वेश्चन बोलते हो, जैसे आपने बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर ये क्या है आपका, एक प्रोनाउन है आपका। ये यहां पर किसका काम कर रहा है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, बिकॉज इसके जस्ट बाद क्या नहीं है, मेरा नाउन नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप लोगों को टेक केयर करना है कि डिटर्मिनर हमेशा एक नाउन के साथ आता है, और अगर वो नाउन के साथ नहीं आ रहा है तो वो वहां पर किसका काम कर रहा है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव्स में, डिटर्मिनर में, प्रोनाउंस में जो भी अभी तक कोई भी कंफ्यूजन था
वो आपका क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद डिटरमिनर्स में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अब आगे नहीं आएगा। सो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे। जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।